हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ASG। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग GDS रूल 3 ट्रांसफ़र के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बंदे बहुत GDS जो एलिजिबल हो चुके हैं, उन लोगों को भी ट्रांसफ़र नहीं मिला है पिछले बार, ठीक है? और जो रीज़न दिखाया गया है बेसिकली उनमें से 2 रीज़न हैं। एक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट और दूसरा वाला रीज़न है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, ठीक है? सो अब से सारे टेंशन दूर कर दो या फिर टेंशन जो भी था जीडी GDS रूल 3 के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कि ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा या फिर सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका है इस नोटिस पे। जो ये नोटिस थोड़े दिन पहले मतलब निकला है, ठीक है? फिर भी ये नोटिस के बारे में डिटेल्स में कोई बताया नहीं और आज मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ इस नोटिस में। इस नोटिस में सारे सॉल्यूशन ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग बताया गया है कि किसी को अभी GDS की रूल 3 के ट्रांसफ़र के तहत किसी को रोका नहीं जा सकता, ठीक है? जो भी बंदा है सबको रिलीज़ करना पड़ेगा GDS की रूल 3 में, ठीक है? तो चलिए नोटिस को डिटेल्स में देखते हैं, बिना वक़्त गवाए नोटिस में जाते हैं, ठीक है? चलो इस नोटिस को डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है? क्या-क्या लिखा गया है इस नोटिस पे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है 30/12/2025 को ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। बहुत पहले रिलीज़ किया गया है, ठीक है? लेकिन इस नोटिस के बारे में डिटेल्स में कोई इतना बताया नहीं और इसमें सारे सॉल्यूशन है, जितने भी प्रॉब्लम है, जो 2 प्रॉब्लम दिखाया गया है, मेजर इश्यू डिसिप्लिनरी एक्शन का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसका भी सॉल्यूशन दिया गया है और भी जो भी प्रॉब्लम आता है GDS को ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग सारे प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए नोटिस को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बिना वक़्त गवाए। तो सबसे पहले बताया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ ई-एंगेजमेंट रोल फॉर ग्रामीण डाक सेवक्स। विषय है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ई एंगेजमेंट रोल की शुरुआत। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डेवलप एन ई एंगेजमेंट रोल फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स। यहाँ पर बताया गया है कि ग्रामीण डाक सेवकों को सर्विस रिकॉर्ड की मेंटेनेंस के आसान बनाने के लिए एक ई एंगेजमेंट रोल बनाने का फैसला किया गया है। फिर बताया गया है फॉर दिस ए पोर्टल विल बी डेवलप्ड बाय CPT एज पार्ट ऑफ HRMS मॉड्यूल अंडर IT 2.0। इसके लिए CPT द्वारा IT 2.0 के तहत HRMS मॉड्यूल को हिस्से की तौर पर एक पोर्टल बनाया जाएगा, ठीक है? फिर आगे देखते हैं पोर्टल में क्या-क्या ऑप्शन ऐड किया जाएगा। दूसरे नंबर पर बताया गया है द ई एंगेजमेंट रोल विल सर्व एज द ऑफिशियल एंगेजमेंट रिकॉर्ड फॉर ऑल GDS एंड विल बी मेंटेन्ड बाय द कंसर्न्ड ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर DDO। इसमें बताया गया है कि ए एंगेजमेंट रोल सभी GDS के लिए ऑफिशियल एंगेजमेंट रिकॉर्ड के तौर पर काम करेगा और इससे संबंधित DDO ऑफिसर मेंटेन करेंगे, ठीक है? फिर बताया गया है इट विल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर ऑल मेजर सर्विस रिलेटेड इवेंट्स सच एज एंगेजमेंट, ट्रांसफर, लीव, डिसिप्लिनरी एक्शन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, TRC रिविजन एंड फाइनेंशियल डिस्चार्ज। इसमें बताया गया है कि ये एंगेजमेंट रोल सभी GDS के लिए जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उस ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या है कि इसमें एंगेजमेंट, ट्रांसफर, छुट्टी, डिसिप्लिनरी एक्शन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, TRC रिविजन और फाइनल डिस्चार्ज ऐसी सर्विस से जुड़ी सभी बड़ी घटनाओं को पूरी तरह से कवर किया जाएगा, ठीक है? फिर क्या बता रहा है तीसरे नंबर पर द इनिशियल ई एंगेजमेंट रोल फॉर ऑल एग्जाइटिंग एंड न्यू GDS विल बी प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजिंग अथॉरिटी EA। इसमें बताया गया है सभी मौजूदा और नए GDS के लिए शुरुआती ई एंगेजमेंट रोल संबंधित एंगेजिंग अथॉरिटी EA द्वारा तैयार किया जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाइटिंग GDS एज ऑन द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन द सेम विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल सर्विस रिकॉर्ड इन द फेज मैनर विद इन 6 मंथ। फिर बोल रहा है कि मौजूदा GDS के लिए इसे 6 महीने के अंदर फेज में उपलब्ध सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है? फिर बोल रहा है इस डिवीजन विल इंश्योर डेटा एंट्री एंड अपलोडिंग ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल वर्किंग GDS स्ट्रेंथ पर मंथ so as to complete the process within 6 months from its introduction। हर डिवीजन ये पक्का करे कि कुल काम कर रहे GDS में से कम 15% के लिए हर महीने डेटा एंट्री और ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाए, ठीक है? फिर बोल रहा है अपॉन completion of data entry the role will be transferred to the concerned DDO for subsequent maintenance। डेटा एंट्री पूरे होने पर रोल के बाद में मेंटेनेंस के लिए संबंधित DDO को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है? For GDS engagement on or after 1/4/2026 the re-engagement role will be prepared directly by engaging authority in the portal and maintained thereafter by concerned DDO। बोला जो भी 1/4/2026 को या उसके बाद लगे GDS के लिए उनका ई एंगेजमेंट रोल सीधे पोर्टल में एंगेजिंग अथॉरिटी द्वारा तैयार किया जाएगा और उसके बाद संबंधित DDO द्वारा मेंटेन किया जाएगा।
फिर बोल रहा है द एंगेजमेंट रोल इज प्रोपोज टू बी रोल्ड आउट अक्रॉस ऑल सर्कल्स बाय 1/4/2026 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग बाय सीईपीटी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सीईपीटी द्वारा डेवलपमेंट और टेस्टिंग पूरे होने के बाद ई एंगेजमेंट रोल को 1/4/2026 तक सभी सर्कल में रोल आउट करने का प्रस्ताव है। ठीक है, और फिर बताया जा रहा है ए डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर एसओपी एंड ट्रेनिंग सेशन विल बी प्रोवाइड टू ऑल कंसर्न यूजर प्रियर टू इम्प्लीमेशन। इस बीच सभी सर्कल का अनुरोध है कि डिवीजन यूनिट को यह पक्का करने की निर्देश दी गई है और लागू करने से पहले सभी संबंधित यूजर्स को एक डिटेल्ड एसओपी और ट्रेनिंग स्टेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद बताया जा रहा है इन द मीन टाइम ऑल सर्कल आर रिक्वेस्टेड to instruct divisions unit to ensure that compiling of service records documents of existing GDS required for the e-engagement role are updated and ready for migration by 31st March 2023। ठीक है, फिर बोल रहा है इसी बीच सभी सर्कल से अनुरोध है कि डिवीजन यूनिट को यह पक्का करने के निर्देश दे कि एंगेजमेंट रोल के लिए जरूरी मौजूदा जीडीएस को सर्विस रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना 31 मार्च 2026 से पहले। ठीक है, और सबसे लास्ट में बताया है द फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंगेजमेंट रोल आर बी इशूड सेपरेटली। और जो भी बाकी एंगेजमेंट रोल के मेंटेनेंस के लिए फॉर्मेट है वो इंस्ट्रक्शन अलग से जारी किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, पहले जो भी जीडीएस थे उन लोगों को बस ये टेंशन होता था कि किस डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत किस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होने पर मुझे रोका गया। ठीक है, वो किसी को पता नहीं होता था, रैंडमली बस डिवीजन में जाके कोई भी पूछता था, डिवीजन भी नहीं जवाब देता था उसका। ठीक है, डिवीजन से भगा देता था, ऐसे बहुत से डिवीजन मैंने देखा है। सो फ्रेंड्स, इसके तहत अभी ई फाइल जब हो जाएगा तब सबको ट्रांसपेरेंटली दिखने को मिलेगा कि किसकी वजह से उसको रोका गया है और उसका कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है। तो 99% ये उम्मीद है कि जो भी अब अगले साल में या फिर अगले बार ट्रांसफ़र होगा उसमें बहुत से कम ट्रांसफ़र रोका जाएगा, क्योंकि सब लोग देख पाएगा कि 31 मार्च के अंदर सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स उन लोगों का पेंडिंग थे, ड्यू थे, जो भी इश्यू थे सारे शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस नोटिस में बताया गया है। सो अभी जीडीएस ट्रांसफ़र रूल 3 के लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।